डेट का निकल जाना चाहिए। लेकिन जिस डेट में जिस सेल में कोई डेट नहीं दिख रहा है उसका भी यहाँ पे आंसर आ गया है। तो ये गलत है कि नहीं गलत? लेकिन इसने किया क्या है, इसको सन 1 जनवरी 1900 और सन 1 जनवरी 1900 क्या था, सैटरडे, तो सेम को इसने काउंट कर लिया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को सॉल्व करें या कोई भी फॉर्मूला यूज करें तो अगर कहीं पे ब्लैंक हो, कहीं पे क्या हो, ब्लैंक हो, तो ब्लैंक ही क्या है, और अगर ब्लैंक नहीं हो तो उसका आंसर आ जाए। जैसे हमें क्या निकालना है, टेक्स्ट निकालना है, तो टेक्स्ट आ जाना चाहिए। तो अगर आपका ब्लैंक हो और आप चाहते हैं ब्लैंक वाले सेल में कुछ ना आए तो उसके लिए आपको फॉर्मूला चलाना पड़ेगा इफ के साथ, इफ ब्लैंक क्या चलाना पड़ेगा, इस ब्लैंक, इफ इस ब्लैंक चलाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला चलाएंगे इज इक्वल टू यदि इफ इस ब्लैंक हो, क्या हो, इस ब्लैंक, अब इस ब्लैंक में क्या पूछा, वैल्यू इस सेल में ब्लैंक हो तो डेट वाले कॉलम में अगर ब्लैंक हो ब्रैकेट क्लोज, अगर इस डेट वाली सेल में ब्लैंक हो तो देंगे क्या लिखेगा, कॉमा, अगर ब्लैंक हो तो आंसर क्या आना चाहिए, कुछ नहीं। अगर ब्लैंक रहेगा सेल तो आंसर क्या आना चाहिए, कुछ नहीं। और कुछ नहीं के लिए क्या लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार, नहीं तो फिर ये कॉमा आंसर क्या आना चाहिए, इसी का टेक्स्ट निकल जाए। तो टेक्स्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला चलाते हैं, टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और जैसा फॉर्मूला पहले चलाए थे वैसा ही चलाइए। वैल्यू में डेट ऑफ पेमेंट होगा, कॉमा, और फॉर्मेट में हो जाएगा 4 टाइम्स 3, समझ गए, एंटर कर देंगे तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जहाँ पे आपका डेट था वहाँ पे आंसर आया, जहाँ पे ब्लैंक था वहाँ पे आंसर। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल नंबर 1 फिर अगेन दिया हुआ है ये आप लोग के समझने के लिए। तो बताइए अगर सेल आपका ब्लैंक हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला चलाना है, इज इक्वल टू इफ के साथ क्या चाहेंगे, इस ब्लैंक, वैल्यू में डेट वाली सेल लेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अगर इस सेल में क्या हो, ब्लैंक हो, तो दो के लिए कॉमा, आंसर कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार, नहीं तो आंसर क्या आना चाहिए, टेक्स्ट। वैल्यू हो जाएगी फॉर्मेट में 4 टाइम्स क्या टाइप करेंगे। समझ में? उसी तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है और यहाँ पे क्या दिया है, क्वांटिटी, यानी कॉस्ट आपकी 1250 रुपए है और क्वांटिटी आपकी कितनी है, 30 पीस है। 30 पीस का दाम कितना होगा, 1250। अब हमें एक यूनिट का रेट पता करना है, तो कैसे डिवाइड कर देंगे ना, क्या आपका फॉर्मूला क्या चलेगा, इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी।
तो ये क्वेश्चन वो कहती है, दो दो बता देते हैं ये कोई क्वेश्चन सही नहीं है मेरे हिसाब से। हम आपको आगे एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन है आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ये टाइटल दिया हुआ है और ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। लेकिन इसमें एरर ये है कि फर्स्ट टाइटल में फर्स्ट नेम भी है और लास्ट नेम भी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से उठाना है और उठा करके जो फर्स्ट नेम है उसको फर्स्ट नेम में रखना है, जो लास्ट नेम है उसको लास्ट नेम में रखना है। तो हमें इस कॉलम से उठा करके दूसरे कॉलम में आंसर ले जाना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम का। इसका यूज करेंगे। अब टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करने के लिए जिसे करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा में जाना पड़ेगा। जब डेटा में जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा टेक्स्ट टू कॉलम। जब टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में आपको क्या करना है, नेक्स्ट। और नेक्स्ट में हम ये चाहते हैं कहाँ कहाँ से हमको अलग करना है। तो जहाँ जहाँ स्पेस लगा है वहाँ वहाँ से हमको क्या करना है, अलग करना है। तो यहाँ पे हमें स्पेस को क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देंगे। तो ऑटोमेटिक आपका ये जो भी एरर है वो सही हो गया। नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा एग्जांपल नंबर 4। इस एग्जांपल नंबर 4 में सेल्समैन का नेम दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है और ये अप्रैल मई जून का क्या सेल्स दिया है। अब हमें लाइन बनाना है। लाइन का मतलब समझते हैं, कभी कभी क्या कोई चीज देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे या कोई ऐप यूज करते हैं तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, कभी कोई वैल्यू की बात होती है तो उसको लाइन में हम लोग बनाते हैं। लाइन से ये क्या होता है कि जब वैल्यू कम होगी तो नीचे की तरफ लाइन जाएगी और जब वैल्यू जैसे बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। यानी हमें फिगर बनाना है। क्या करना है, फिगर बनाना है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन। और ये लाइन कैसे बनाया जाएगा वही हम लोगों को सीखना है। तो इसमें 3 तरीके से बनाना है। लाइन बनाना है जब ऊपर नीचे जाए, फिर उसके बाद हमें कॉलम बनाना है। कॉलम का पिलर ज्यादा हो तो पिलर बड़ा हो जाए, कम हो तो पिलर छोटा हो जाए। ये भी देखते होंगे। और फिर उसके बाद बिल लॉस। बिल लॉस का मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर हो यानी ग्रीन में कर दें और अगर लॉस हो रहा है तो रेड में कर दें। ठीक है, इस तरीके से हम ये तीनों चीजें यूज करते हैं। ये कैसे यूज किया जाता है, तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले जहाँ जहाँ पे आपको लाना है उसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जब जाएंगे तो देखिए स्पार्क लाइन का आपको बोर्ड दिखाई देगा और उसी के में आपको लाइन, कॉलम और बिल लॉस दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पे क्या बनाना है, लाइन। तो लाइन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूछेगा डेटा है, तो डेटा है अप्रैल से लेकर के जून तक जो भी आपका सेल्स हुआ है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपका लाइन बन गया। अब ये थोड़ा सा जब इसको बड़ा कर देंगे तब अच्छा लगता है। जब थोड़ा सा बड़ा करेंगे तब अच्छा लगता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। अभी देखिए जैसे सपोज दैट ये 79 है, ये 93 था तो ऊपर था, 79 कम हुआ तो नीचे गया। अब इसको बढ़ाना है तो इसको 91 करके देखिए, एंटर करिए, बढ़ा हुआ है। अब ये भी नीचे कम हो गया, ये 90 इसको 93 करके देखिए, बढ़ा हुआ। तो जैसा जैसा आपका वैल्यू होगा वैसे वैसे ये ऊपर नीचे जाए। समझ गया। उसी तरीके से कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के लिए आपको पूरे सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट में जाना है। जब इंसर्ट में जाएंगे तो यही स्पार्क लाइन के रूप में आपको दिखाई देगा कॉलम। जब कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी और इस विंडो में आपसे पूछेगा डेटा रेंज। डेटा रेंज का मतलब अप्रैल से लेकर के जून तक जो भी आपने सेल्स किया है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस वजह से ये नीचे बिल लॉस, बिल लॉस हमको समझना है। कॉलम मतलब समझना है, पिलर क्या, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पिलर भी बढ़ता है। जैसे मैंने इसको चेंज किया 95 किया तो ये अब ये बढ़ा वो नहीं हो गया। जैसे जैसे वैल्यू होगी वैसे वैसे ये बढ़ते जाएंगे। उसी तरीके से बिल लॉस भी कर सकते हैं। बिल लॉस के लिए आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसमें जाना है, इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद स्पार्क लाइन, बिल लॉस पे क्लिक करेंगे। डेटा रेंज में जो भी आपने अप्रैल से लेकर के जून तक सेल किया है उसको सेलेक्ट करके ओके और कहेंगे ये तो सबका बिल है, लॉस तो हुआ नहीं है। चलो यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे जो आपको चाहिए सेलेक्ट करेंगे। लॉस कैसे होगा, किसी को माइनस में डाल कर दीजिए, रेड हुआ तो अगर माइनस में गया तो लॉस हुआ, प्लस में गया तो प्रॉफिट। समझ गए, कोई दिक्कत हो जाएगा।